हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 की ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ कहीं स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी ना भूल जाएं, उनमें भी आपको अच्छे ग्रेड्स लेकर के आने हैं। ओके, सो आपका काम क्या है यहाँ पर? आपका काम यही है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं अटेंड करने हैं। ओके, और वो कौन आपको करवाता है? यहाँ पर हमारी पूरी फैकल्टी टीम। ओके, सो दिस इज आवर एक्सपर्ट टीम जो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको ले रही है, पढ़ा रही है। क्वालिटी एजुकेशन हम सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग भी अपना पार्ट जो है बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर? बेसिकली 3 काम करने हैं आपको। यहाँ पर एक तो प्रॉपर लेक्चर्स लेने हैं टाइम पर, उन लेक्चर्स से उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उन नोट्स को फिर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ये बस सिंपल 3 मिस्टेक्स है ना, 3 लर्निंग्स आपको यहाँ से लेनी है, नॉट 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ओके, आपको क्या करना है यहाँ से? 3 लर्निंग्स ये लेनी है। बेसिकली लेक्चर्स टाइम पर लेते रहें। ठीक है, आप यहाँ पर उनसे नोट्स प्रॉपरली लेते रहें और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको उनको रिवाइज प्रॉपर टाइम पर, है ना, एक टाइम शेड्यूल बनाते हुए उन्हें रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं है जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो मतलब हो गए, है ना, उनको एक बार भूल जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें भी आपको याद रखना है और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे अगली बार आपको उतना ही उसमें कम टाइम लगने वाला है। ठीक है, यानी कि जब आप उसे 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिंपल पेज फ्लिपिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। ओके, आप बस वैसे फ्लिप करते हुए उसे जो है यहाँ से निकाल देंगे, अपनी आंखों से आपको फटाफट जो है सब कुछ रिकॉल होता रहेगा। तो आपको क्या करना है? बस उसे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको उसकी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहां पर ज्वाइन अप करेंगे, ओके, आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो फटाफट से जो है टेलीग्राम पे जाकर के उसे ज्वाइन अप कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जाना है talkingtextbooks.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है? सिंपली स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाकर के चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ओके, और जैसे ही आप इसे चूज करेंगे आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलने वाले। ओके, और उसके अंदर होगा आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलने वाली। तो फटाफट से जो है यहाँ पर talkingtextbooks.in की वेबसाइट पर जाकर के इन पैकेजेस को यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके फटाफट से बाय कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है, घबराने कोई बात नहीं है, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। ठीक है, क्या अप्लाई करना है? आपको AM लाइव अप्लाई करना है कूपन कोड। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे आप वहाँ से हमारा DPP और जो है पूरा कोर्स, ये पैकेजेस यहाँ से बाय कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, क्विजेस मिलेंगे, होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से AM लाइव अप्लाई करके आप इसे यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे बाय कर सकते हैं। And if you have any doubt, question, query regarding the subscription, regarding the Telegram, regarding us, anything, you can ask us by calling on these numbers. Okay? तो फटाफट से नंबर भी नोट कर लीजिए और इन सब्सक्रिप्शन लेकर के, इस सब्सक्रिप्शन को लेकर के आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं by doing the cardinal promise, and that is I promise to listen to the complete lecture so that I can become a smart
स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। स्मार्ट और सिंसियर बने रहना है हमको, ओके। कंसिस्टेंसी दिखानी है अपने काम के प्रति, ओके। लेक्चर्स लेते हुए, नोट्स बनाते हुए, रिवीजन करते हुए, ये कंसिस्टेंसी, ये सिंसियरिटी अगर आप बनाते रहेंगे, है ना, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो आप एक दिन जो है बहुत अच्छे, स्मार्ट, सिंसियर, अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रैंक भी अचीव करेंगे, ओके ना। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली क्या करने वाले हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि हम मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आज देखने वाले, ठीक है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। रिवीजन भी हमने इसका कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट हमने एक बार जो है रिकॉल कर लिए थे, अलॉयज, मेटलर्जी, ओके। यहाँ पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल की, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मेन टॉपिक्स थे जो हमने इसके अंदर स्टडी किए। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया, दैट इज हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ओके। अकरेंस ऑफ मेटल, वो सब कुछ यहाँ पर मेटलर्जी के अंदर आ जाता है, यानी कि हम नहीं क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे यूज करी मेटलर्जी के अंदर, ओके। और इसके साथ साथ हमने जो है क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। एक बार दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, किसके लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेंगे एक स्क्रीन पर, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। गिवन टाइम में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे थोड़ा सा आपकी यहाँ पर एग्जाम टाइप वाली जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है आपको, आई विल बी चेकिंग एट योर आंसर्स, ठीक है। गलत होता है कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन बताया जाएगा और फिर आप जो है उस क्वेश्चन को करेक्ट करना, ठीक है। और करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आंसर साथ के साथ यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओके। आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक, जिंक का ओर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके। जल्दी से बताइए। तब तक हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और पेन भी सेलेक्ट हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बताइए। 25 सेकेंड्स रिमेनिंग, ओके। आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, आई विल बी लुकिंग एट योर आंसर्स, ओके। फास्ट, कम ऑन, जस्ट फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट। आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक, जिंक का ओर यहां पर क्या है, कौन सा है, ठीक है, बताइए। ओके, सो I can see who all are answering. वेरी गुड, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर करते रहना है क्वेश्चंस का, ओके। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर है, ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सी, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक, जिंक का ओर यहां पर कौन सा है, कैलामाइन आपको दे रखा है, डोलोमाइट आपको दे रखा है, हेमेटाइट आपको दे रखा है और क्रायोलाइट आपको दे रखा है, ठीक है। ओर्स के जो कुछ हमने यहाँ पर टेबल के अंदर उनको स्टडी किया था, है ना। मेन कार्बोनेट्स हो, सल्फाइड हो, ओके, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ओके। जिंक हो गया, आयरन हो गया, ओके, कॉपर हो गया, है ना, टिन हो गया। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर कुछ ओर्स को स्टडी किया था। अभी क्लास 10th में इतने ज़्यादा आपका जो है नेमिंग नहीं है, ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये जो है पूछ लेता है, कभी कभी नाम पूछ लेता है, आपको ओर्स के नेम पूछ लेता है ना, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का ओर, ओके। तो कुछ जो फेमस है यहाँ पर, है ना, आपको उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जिंक का ओर आपसे पूछा है, ठीक है, जिंक का ओर इसमें कौन सा है, जिंक ओर इज योर कैलामाइन, कैलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक। और किसका ओर है ये यहाँ पर,
कार्बोनेट का और है। किसका? कार्बोनेट का। किसका और है? कार्बोनेट का और है। ठीक है, सो कैलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक, कैलामाइन इज द कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, कैलामाइन इज द कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक। ओके, इस तरीके से। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर कैलामाइन। ओके, समझ आया? तो यहां पर बाकी और जो है यहाँ पर किसके हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। हेमेटाइट यहाँ पर आयरन का है। ठीक है, डोलोमाइट यहाँ पर किसका है? इट इज ऑफ मैग्नीशियम। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, which gas is liberated when copper is treated with concentrated H2SO4? concentrated H2SO4 जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कॉपर के साथ, तो यहां पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मेटल यहां पर एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट, बट नो, नॉट इन दिस केस। यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर देखिए, कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या फॉर्म हो रहा है? यहां पर फॉर्म होगा कॉपर सल्फेट प्लस यहां पर वाटर फॉर्म होने वाला है, साथ ही साथ यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो। द गैस विच इज गोइंग टू लिबरेट when copper reacts with concentrated sulfuric acid is your sulfur dioxide। कौन सी गैस लिबरेट होगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां पर लिबरेट होगी जब कॉपर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बैलेंसिंग आपको आती है, आई होप बैलेंस आप इस इक्वेशन को कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप रिवाइज कर रहे हैं रेगुलरली तो आप यहां पर बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, है ना, दोबारा हमने फर्स्ट चैप्टर में पता नहीं कब ओके इसे पढ़ा था, है ना? अभी हम फोर्थ चैप्टर पे हैं, फोर्थ चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, सो कुछ मंथ्स निकल चुके, है ना? तो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें बैलेंसिंग करी थी, और इसकी आप बैलेंसिंग आई होप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, करके दिखाइए। ओके, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए, मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़। ठीक है, तो यहां पर हमें इसका आंसर मिल गया है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी जब कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, समझ आया? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसकी बैलेंसिंग करके आप यहां पर आंसर में जरूर लिखे। ओके, चल नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element liberate hydrogen gas on reacting with dilute nitric acid? dilute nitric acid के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे? ठीक है, बताइए। which of the given metal is stored under the kerosene to prevent oxidation? very simple question। okay, फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल है। ओके, बहुत इजी है ना? फटाफट से आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन तो जिसमें बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, यू जस्ट हैव 20 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर करें, जल्दी चलते। बताइए बताइए बताइए। ओके, सम ऑफ यू आर आंसरिंग। ओके, कुछ जो है बस यहाँ पर आंसर के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पहले खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना? अगर नहीं आता है फिर आप जो है यहाँ पर आंसर के लिए वेट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं, 1 मिनट का वेट करना है। नहीं, उस 1 मिनट में आपको पहले खुद क्वेश्चन को जो है ट्राई करना है ना? डायरेक्ट आंसर के लिए वेट ना करें, वरना फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर क्या करें, पहले खुद ट्राई करें, अपनी नोटबुक में ट्राई करें, है ना? अब इसमें ट्राई करने जैसा कुछ है नहीं वैसे, ओके, क्योंकि ये यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से लिंक है ना? मैथमेटिक्स की तरह नहीं है आप इसमें कुछ फॉर्मूला लगा करके जो है कहीं से शायद आंसर निकल आए, है ना? या फिर फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाए। ओके, ऐसा नहीं है ना? यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको आंसर पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप एक बार में ही उसे जो है टिक कर देंगे, है ना?
अगर यहाँ पर आप कोई मेथड नहीं है, कोई थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में डायरेक्ट ऐसे आंसर होता है। ओके, आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है कि हम केरोसिन में जो है कौन सा एलिमेंट रखते हैं और क्यों रखते हैं, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? The answer is your magnesium and manganese. क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। यहां पर नाइट्रिक एसिड को हमें डाइल्यूट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज यहां पर जो है क्या होगा, यहां पर और मेटल्स के केस में, और मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं, बट और मेटल के केस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन यहाँ पर रहती है ना, नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीजन रहती है वो ऑक्सीडाइज कर देती है और यहाँ पर जनरेट कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, और यहाँ पर जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है। यानी कि अदर मेटल्स के केस में वो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ओके, और ऑक्सीडाइज क्या करेगी, जनरेटेड हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? डाइल्यूट, याद रखें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, टू लिबरेट व्हाट? टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ओके। ये दोनों पेयर ऐसा है जो रिएक्ट करता है किसके साथ? यहां पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, टू लिबरेट व्हाट? टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आया। अदर मेटल्स यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन रहेगी उसे यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी वो हाइड्रोजन के साथ, और क्या फॉर्म कर लेगी, यहाँ पर वाटर फॉर्म कर लेगी, ठीक है। तो अदर मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन? ओके, स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, द मेटल इज विच आर वेरी रिएक्टिव, ओके, विच आर हाईली रिएक्टिव, जो कि हैं हमारे कौन? दो भाई हैं यहाँ पर। कौन से भाई हैं वो? सोडियम है एक तो, और इसी का एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ठीक है, बाद में आता है तो बड़ा, है ना, बाद में आता है तो छोटा, ओके। चल, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये दोनों भाई जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं अपन लफंगे टाइप हैं, बहुत रिएक्टिव हैं, फटाफट से इनको गुस्सा आ जाता है और लड़ने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं, ठीक है, जिससे कि ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वरना खुले में जैसे ही रखते हैं तो फटाफट से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स जो हैं फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, समझ आया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पोटेशियम, बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम भी यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है। आंसर मिला आपको? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प्स इट टू बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हेल्प करती है टू बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, लोड, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी उसके लिए काम आती है किसी भी मेटल की, ठीक है। Which of the following ore are subjected to Froth flotation process? Froth flotation process के अंदर हम यहाँ पर कौन सा ओर जो है यूज लेते, बताइए। Which ore do we use for the Froth flotation process? In the concentration of ore, है ना, concentration of ore के अंदर हम यहाँ पर कौन सा ओर जो है यूज लेते हैं, जल्दी से बताइए। फटाफट से, यू जस्ट हैव
2 seconds. Time's up. Okay, चलिए. Now, पहला तो बहुत सिंपल है, ठीक है. विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल हेल्प्स टू बेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, है ना. कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हेल्प करती है टू बेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन? इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना. किसी भी मेटल की जितनी अच्छी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही लोड वहाँ पर क्या कर पाएगा, बियर कर पाएगा. आयरन यहाँ पर बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर हम क्रेन्स वगैरह में यूज करते हैं बहुत आराम से, ठीक है. तो यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. ओके. हार्डनेस, मेटल कितना हार्ड है, ठीक है. हार्ड है कि सॉफ्ट है ना. कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, मेटल सभी जो है हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन दो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट नेचर के, है ना. बहुत अग्रेसिव हैं, बट यहाँ पर नेचर में कैसे हैं, बहुत सॉफ्ट भी हैं. ओके. यानी कि एक जो है इनको पढ़ते ही इनको लगते ही जो है वो वहाँ पर ही ढेर हो जाते हैं, है ना. तो डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है. डक्टिलिटी यहाँ पर द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स, है ना. मेटल्स की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम इन्हें थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. मेलिबिलिटी यहाँ पर उन्हें हम हैमर से बीट करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी. ओके. सो प्रॉपर्टीज से भी देखो क्वेश्चन आ गया. बहुत सिंपल है, बट जनरली एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है ना. और या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकता है. तो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है, सिंपल है तो आप उसे छोड़ दें, है ना. क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. ओके. नो गारंटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ओर आर सब्जेक्टेड टू फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे हम क्या लेते थे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और इसके अंदर हम यहाँ पर वाटर और ऑयल का जो है मिक्सचर लेते थे, ठीक है. तो कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ पर वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ ऑयल सॉल्युबल होती हैं, ठीक है. तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम उन ओर्स के लिए लेते हैं जो बेसिकली कौन से होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं, ठीक है. तो सल्फाइड ओर यहाँ पर अगर कोई ओर है सल्फाइड का तो वो है यहाँ पर ZnS, ठीक है. तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर विल यूज द process or will use the froth flotation process or method for the concentration of ore, है ना. तो बेसिकली फ्रॉथ फ्लोटेशन हम यूज करते हैं किसके लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए. किसके लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए. ओके, अंडरस्टूड. सल्फाइड ओर्स के लिए हम यहाँ पर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यहाँ पर यूज लेते हैं फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओके. So first is टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकंड वाले का भी है, दैट इज जिंक सल्फाइड. ओके. चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए और यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको आंसर करते रहना है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय द रिडक्शन मेथड यूजिंग कार्बन. कार्बन एक बहुत अच्छा कोक यहाँ पर क्या है, कार्बन की ही फॉर्म, दैट इज कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर व्हाट, है ना, किसको रिड्यूस करने के लिए. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्लक्स, ओके, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, है ना. किसे हम यहाँ पर फ्लक्स की तरह यूज लेते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ओके. बताइए. दोनों ही क्वेश्चन इजी है. ओके. हमने पढ़े हैं क्लास के अंदर. बताइए आंसर. तो कोक और कार्बन हम यहाँ पर कब यूज लेते हैं, ठीक है. और यहाँ पर हम जो है फ्लक्स के अंदर किसे यूज लेते हैं, ठीक है. तो बताइए. आंसर किया आपने, ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, है ना. कौन सा मेटल हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं, ओके, फ्रॉम इट्स ओर बाय रिडक्शन मेथड यूजिंग कार्बन. ओके. यानी कि एक्सट्रैक्शन में हम जो है कोक का यूज ले रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके थ्रू हम यहाँ पर कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे. ओके. तो यहाँ पर हम जिंक, लेड, टिन, है ना,
इन सबको क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू विद द हेल्प ऑफ कोक और कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ओके, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जिंक, लेड, टिन, कॉपर। ठीक है, इन सब को हम यहाँ पर कार्बन और कोक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर जिंक। क्या, जिंक। ठीक है, समझ आया। Which of the following is reduced as a, used as a flux in the extraction of iron, है ना। फ्लक्स का यूज यहाँ पर जो है, किसे हम एज अ फ्लक्स यहाँ पर यूज करते हैं। फ्लक्स एज अ केमिकल होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज यहाँ पर क्या करने के लिए, हटाने के लिए, है ना, रिमूव करने के लिए। सो लाइमस्टोन, यहाँ पर लाइमस्टोन को हम यूज करते हैं। लाइमस्टोन क्या है, CaCO3, ये डिकम्पोज होता है यहां पर किसके अंदर, CaO के अंदर। ओके, किसके अंदर, CaO के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और ये फर्दर यहां पर रिएक्ट होता है किसके साथ, सिलिका के साथ। किसके साथ, सिलिका के साथ क्या फॉर्म करता है, CaSiO3। ठीक है, जो कि एक क्या है हमारा यहाँ पर स्लैग है, ये सी है ना, ये क्या है यहाँ पर एक तरीके से स्लैग है। ठीक है, क्या है, स्लैग। ओके, सो इट फॉर्मिंग अ स्लैग। ओके, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है कंबाइन होता है ना, एंड विद सिलिका टू फॉर्म अ स्लैग। ओके, और यहाँ पर हेंस वी यूज व्हाट, लाइमस्टोन एज अ फ्लक्स, ओके, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ओके, इसलिए हम यहाँ पर लाइमस्टोन को यूज लेते हैं एज अ फ्लक्स, एज अ केमिकल टू एक्सट्रैक्ट द आयरन। ओके, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बेसिकली। ओके, सो अंडरस्टूड, समझ आया आपको। लाइमस्टोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is पोलिंग प्रोसेस एम्प्लॉय, पोलिंग प्रोसेस को हम यहाँ पर क्यों एम्प्लॉय करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और पोलिंग प्रोसेस को हम यहाँ पर क्यों एम्प्लॉय करते हैं, है ना, ये भी आपको बताना। फटाफट से आंसर कीजिए। जल्दी से। पोलिंग प्रोसेस आपने नहीं सुना होगा शायद नाम। ओके, और यहाँ पर सुपर फॉस्फेट हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने इसके बारे में शायद लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो है ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, मतलब एज इट इज़ नहीं आया, बट इसका फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप शायद आपको याद हो, है ना। तो अगर याद है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखें, करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, गलत होता है तो फिर उसको यहाँ पर करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिख के उसे लर्न करना। ठीक है, तो व्हाई इज पोलिंग प्रोसेस एम्प्लॉय, पोलिंग प्रोसेस यहाँ पर एम्प्लॉय होती है किसके लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर। ठीक है, यानी कि ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोलिंग प्रोसेस जो है एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ऑक्साइड्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिमूव कर, है ना, ऑक्साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, मेटल। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, है ना, सुपर फॉस्फेट। ओके, यहां पर कुछ अलग सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा सा, है ना, वही इसका आंसर है। क्यों, यहां पर ये जो है फॉस्फेट यहाँ पर बेसिकली द रेड हॉट फॉस्फेट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, क्या, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 और H3PO4 के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके जो है क्या बना रहा है, सुपर फॉस्फेट बना रहा है।
H3PO4 और H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर उसके साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, यहाँ पर ये सुपर फॉस्फेट जो है बन रहा है ना। बहुत बड़ा केमिकल है, फॉर्मूला है, ठीक है, नाम है, आप इसे को जो है लर्न कर सकते हैं, है ना। लर्न ही आपको जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ इज P2O5 मेनली यूज्ड, है ना। P2O5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आप यहाँ पर किस लिए यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू फॉर्म व्हाट, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीडाइज करता है किसको, सल्फर को, और उससे यहाँ पर क्या फॉर्म होता है ना। बताइए, दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको आंसर करना है, ठीक है। बताइए, नाइट्रिक एसिड यहां पर सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, बताइए जल्दी से। Now, see how is P2O5 mainly used for, है ना। P2O5 को मेनली हम जो है क्यों यूज लेते हैं। P2O5 is mainly used as a drying agent, ठीक है। यहाँ पर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वालिटी रहती है कि ये जो है, या इसकी एफिनिटी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि उस चीज़ को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, सुखा देता है, ड्राई कर देता है, ठीक है। तो कहीं से आपको किसी प्रोसेस में जो है वाटर रिमूव करना है, उसे डिहाइड्रेटिंग बनाना है, तब आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड, ठीक है। P2O5 एज अ ड्राइंग एजेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स एफिनिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज मोर, ओके, सो इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, है ना। उसे डिहाइड्रेट करने के लिए, उसे ड्राई करने के लिए यहाँ पर P2O5 जो है यूज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, सल्फर को, और वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी एक रिएक्शन है, ठीक है, और वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज, यहां पर हम लिख लेते हैं, सल्फर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HNO3 के साथ, ओके, और यहां पर ये फॉर्म करेगा व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस यहां पर वाटर फॉर्म, ठीक है। ये यहां पर बेसिकली सिंपल रिएक्शन होने वाली है इसके लिए, ओके। सो सल्फर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली रिएक्शन होने वाली, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, आप इसे बड़ी आसानी से बैलेंस आउट कर सकते हैं, है ना। फटाफट से बैलेंस कीजिए, आपको यहाँ पर उसके लिए 30 सेकेंड्स लिए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है, H2SO4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चल बताइए फटाफट से इसे बैलेंस कीजिए, आपको यहाँ पर 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं, है ना। बैलेंस करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। जल्दी से आंसर लिखिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, उसे भी आपको सॉल्व करना है, देखना है, ठीक है। सो चल, which gas is evolved when copper is treated with dilute HNO3। पहले कॉपर को हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर, अब हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के आप जो है यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट कर रहे हैं बेसिकली, ओके। विच ऑफ द गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा मेटल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ओके, बताइए जल्दी से।
विच गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, है ना, कॉपर ट्रीट हो रहा है किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीज हमने रिएक्ट करवाया था, ओके, यहाँ पर किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, ओके, इन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक, ओके, यहाँ पर कॉपर रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, बट गैस कौन से लिबरेट होने वाली है, क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, नहीं, है ना, ये चीज हमने जो है यहाँ पर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में देख ली थी, कौन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, मैग्नीज और मैग्नीशियम, तब वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होने वाली है, क्या हम रिएक्ट करवा के देखें, चलिए हम रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पर कॉपर को किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पर फॉर्म होने वाला है क्या, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O, ओके, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा, क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, इसे भी आपको बैलेंस आउट करना है, तो फटाफट से बैलेंस आउट करते रहिए, ओके, इससे यहाँ पर आपका देखो रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है ना, अच्छी अच्छी इक्वेशंस आपको यहाँ पर बैलेंस आउट करने के लिए मिल रही है। Which of the given metal does not react with sulfuric acid, कौन सा मेटल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओके, तो आयरन यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्ट करता है, ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम भी यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे किसमें से, सल्फ्यूरिक एसिड में से, ठीक है, बट गोल्ड, ओके, वेरी लेस रिएक्ट, ओके, किसी भी कंडीशन में ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट रिएक्ट एट ऑल इन एनी कंडीशन, ओके, गोल्ड very less reactor, comes at the bottom of the reactivity series, okay, does not react with sulfuric acid in any condition, okay, understood। चल इस इक्वेशन को आपने बैलेंस आउट कर लिया है, ओके, आंसर में लिखिए फटाफट से क्या होगी इसकी बैलेंसिंग, क्या होगा इसका आंसर, है ना, बैलेंस द इक्वेशन, ओके, फटाफट से हम जब जो है फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब भी हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ओके, और उनमें से जो है उनकी प्रैक्टिस आउट करेंगे, ठीक है, तो रिवाइज आप करते रहें, है ना, क्वेश्चंस को, ओके, क्वेश्चंस को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, जहाँ भी आपको दिक्कत आती है डाउट पूछें, ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ होंगे डेफिनेटली, और अगर नहीं लिया है तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन आप जो है ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पर हमारे साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर पाएंगे और हम आपके जो है डाउट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच मेटल आर यूज्ड टू मेक सोल्डर, सोल्डर यहाँ पर कौन से मेटल्स को यूज करते हुए बनाया जाता है, सोल्डर, सोल्डरिंग हम करते हैं, है ना, कौन से मेटल्स की हेल्प से जो है हम यहाँ पर करते हैं, सोल्डर क्या है आपका एक अलॉय है ना, हमने पढ़ा था, है ना, सोल्डर क्या है, बेसिकली द अलॉय, अलॉय ऑफ व्हाट, और विच मेटल्स, ओके, which pair of metals are extracted just by heating with their sulfide ore in air, है ना, यहाँ पर कौन से मेटल जो है एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं जस्ट बाय हीटिंग विद देयर सल्फाइड ओर्स इन एयर, एयर के साथ सिंपली उन्हें हीट करके हम कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ओके, विच मेटल्स, बताइए फटाफट से, ओके, जल्दी से लिखा आपने आंसर, ओके, चलो वेरी गुड, ओके, इसी तरीके से आंसर करते रहना है आपको क्वेश्चंस का। विच मेटल्स आर यूज्ड टू मेक सोल्डर, सोल्डर इज एन अलॉय, बेसिकली सोल्डर क्या है यहाँ पर, अलॉय है, किसका अलॉय है, किसका अलॉय है, अलॉय ऑफ लेड एज वेल एज टिन, 50% इसके अंदर क्या है, लेड है, Pb, ओके, और 50% इसके अंदर क्या है, टिन है, S, है ना,
solder is an alloy of 50% lead and 50% tin. Okay, so which metal? Both A and B are used for soldering. देखिए alloy में से भी क्वेश्चन आया, तो alloy के साथ साथ ores भी आपको याद रखने है ना. alloy solder पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है. और भी यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेनलेस स्टील, ओके, सिंपल स्टील यहाँ पर है ना. उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 95% आयरन लेते हैं स्टील के अंदर और 5% हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, जिससे कि आयरन को हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवा सकें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकें. स्टेनलेस स्टील, ओके, क्रोमियम, निकल, आयरन वहाँ पर यूज करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है. ठीक है, तो इस तरीके से अलॉय भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं. ठीक है, तो 50% लेड 50% टिन हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर सोल्डर. ओके, तो ये यहाँ पर वायर्स की ज्वाइनिंग के लिए क्या करता है, काम आता है. ठीक है, विच पेयर ऑफ मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग, ओके, विद देयर सल्फाइड ओर इन एयर. इनके सल्फाइड ओर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, सिंपली हीटिंग. ओके, यहाँ पर बेसिकली सल्फाइड ओर्स को पहले हम हीट करते हैं सिंपली बाय हीटिंग. यहाँ पर ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके ऑक्साइड को हम फर्दर हीट करेंगे तो वो अपने जो है हम अपने प्योर मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर सकेंगे. तो कौन से मेटल के लिए, विच आर वेरी लो रिएक्टर. ओके, मरकरी और कॉपर ऐसे यहाँ पर मेटल्स हैं, ठीक है, जिनको हम सिंपली बाय हीटिंग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, सिंपली बाय हीटिंग इन एयर. ओके, सो यहाँ पर सल्फाइड ओर के लिए बेसिकली हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रोस्टिंग हम यहां पर यूज करते हैं. ओके, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, हम इन्हें हीट करते हैं और हीट करने पर ही ये जो है अपने मेटल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. सल्फाइड ओर पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे और ऑक्साइड फर्दर अपने जो है यहाँ पर प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो मर्करी एंड कॉपर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ओके, एंड the alloy that is solder, okay, is an alloy of lead and tin. ठीक है, समझ आया. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 act as an what, as an oxidizing agent, as an reducing agent, as a bleaching agent. किस लिए काम आता है. ओके, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स फॉर स्टर्लिंग सिल्वर. स्टर्लिंग सिल्वर के लिए यहां पर हम जो है कौन सा मेटल यहां पर यूज लेते हैं. ओके, सो बताइए. जल्दी से. ओके, चलिए. सो यहां पर क्वेश्चन है, SO2 कैन एक्ट एज एन व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ ब्लीचिंग एजेंट. सो SO2 को हम यहां पर काम लेते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. ये यहाँ पर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या करता है, मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीडाइज करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर. ठीक है, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, SO2 गैस. ओके, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बहुत अच्छी. ठीक है, यहाँ पर इसे हम जो है यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन यूज करने के लिए जो है यूज लेते हैं. ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट है. ब्लीचिंग एजेंट यहाँ पर ब्लीचिंग करने का काम आता है, टू ब्लीच वेजिटेबल्स और यहाँ पर एनिमल मेटल्स. ओके, इनको ब्लीचिंग करने के लिए भी जो है इसे काम लिया जाता है. ठीक है, सो SO2 यहाँ पर क्या है, SO2 एक बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ओके, एंड अ ब्लीचिंग एजेंट. ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ऑल आर द प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है, ऑफ SO2. Okay, so all of the above is going to be the correct answer. Okay, next is identify the constituent
मेटल्स ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर यहाँ पर क्या है, एक अलॉय, अगेन ये भी क्या है, एक अलॉय है, और अलॉय किसका, alloy of silver and copper. Sterling silver is an alloy of silver and copper. सिल्वर और कॉपर का ये क्या है, एक अलॉय है, ठीक है। What it is, स्टर्लिंग सिल्वर, है ना। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। गॉट द पॉइंट, ओके, समझ आया। चल, अलॉय भी इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, ओके, व्हिच वी हैव टेकन फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल। आगे और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ओके। सो गेट रेडी टू स्टडी द न्यू चैप्टर, ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरीके से बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।